महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागतन भगवान बुद्ध का सद्धम्म और भगवान बुद्ध का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ, इन तीनों रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटना के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। आज हमारे सत्र का चर्चा का धम्म चर्चा का जो विषय है वह त्यागानुसति के कम्मठान के उपलक्ष्य में है। इससे पहले हमने बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, शीलानुसति आदि 10 अनुस्मृतियों में से 4 अनुस्मृतियां सीख ली है। उनकी भावना कैसे की जाती है, उनका लक्ष्य क्या है, उन बुद्ध धम्म संघ गुणों का अनुसरण कैसे करना है, शीलों का अनुसरण कैसे करना है तथा चित्त को समाहित कैसे करना है, इसके उपलक्ष्य में हमने पिछले सत्रों में चर्चा की थी। आज के इस सत्र में उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम जो त्यागानुसति, त्यागानुसति की जो भावना है, मन को एकाग्रित करने की भावना, मन को उपचार समाधि में लीन करने की जो भावना है, वह 10 अनुस्मृतियों में से एक अनुस्मृति है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो त्याग और उसकी अनुस्मृति, यह त्यागानुस्मृति की भावना है। पाली में ऐसे त्यागानुस्मृति करते हैं। त्याग माने कि त्याग, संस्कृत में त्याग कहते हैं, हिंदी में त्याग कहते हैं और पाली में त्याग कहते हैं। च उसको ग, त्यागानुसति यह पाली शब्द है और त्यागानुस्मृति यह संस्कृत शब्द है। स्मृति माने कि स्मृति का अर्थ केवल रिमेम्बरिंग करना नहीं होता है, अपितु बुद्धिज्म में स्मृति का एक बड़े पैमाने पर एक मापक दृष्टिकोण से लिया गया हुआ अर्थ है सती, माइंडफुलनेस। सम्यक स्मृति भगवान बुद्ध ने कही है, सम्मा सती जिसे कहा जाता है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग में से 7वां अंग है। तो उस सती का जो विश्लेषण है वह बहुत गहराइयों से है और उसका जो परिवेश है वह सभी मतलब भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों अवस्थाओं में जो मन की स्थिति, मन की एकाग्रता को रखना ही सती कहा गया है। तो हमने केवल रिमेम्बरिंग करना यानी याद करना ही स्मृति नहीं होती है, अपितु जो कुछ भी हमने याद किया हुआ है उसके चलते आज मैं क्या कर रहा हूँ, वर्तमान में मैं किस प्रकार से उस स्मृति को याद करते हुए मेरा जीवन बिता रहा हूँ और भविष्य में मैं किस प्रकार से इस स्मृति को बनाए रखते हुए मैं जो है मेरा जीवन बिताऊंगा। तो इन तीनों कड़ियों को जोड़ने वाली जो प्रज्ञा की जो धार है वही क्या है, स्मृति कही जाती है, सम्यक स्मृति कही जाती है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपने मन में 5 प्रकार के बल होते हैं, 5 प्रकार की इंद्रियों के बल होते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो श्रद्धा होती है, उसके बाद वीर्य होता है, एफर्ट्स होता है, उसके बाद स्मृति होती है और समाधि होती है। समाधि एक बल होता है और एक प्रज्ञा का बल होता है। तो यह स्मृति का बल ऐसा होता है कि जो प्रज्ञा को उत्पन्न करने में सहायभूत होता है। भगवान बुद्ध ने एक उपमा के तहत कहा है कि यह जो 5 बल है वह निर्वाण की खेती करने के लिए हमें सहायभूत करते हैं। तो किस प्रकार यह निर्वाण की खेती करते हैं, तो जो जमीन होती है, जैसे हम खेती करते हैं तो खेती में जमीन को जो मतलब शुरुआत में पहले तो उसको मतलब बोया जाता है, बोया जाने से पहले उसको क्या करते हैं, नांगरनी करते करते हैं। तो जब वो कल्टीवेशन की प्रोसेस की शुरुआत होती है तो उसमें से जो
मतलब पिछले दबी हुई जो मिट्टी है उसको उकेड़ना करना, उकेड़ने के बाद क्या करते हैं हम उसको, मतलब क्या करते हैं, एयर उसमें घुस जाए, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए, और जो है वृक्ष के जो कुछ भी हम बीज डालने वाले हैं वह अंकुरित हो जाए। इस प्रकार से हम जमीन को क्या करते हैं, पूरी तरह से भुसभुसित मराठी में कहते हैं उसको, क्या कहते हैं हिंदी में, तो सॉफ्ट जो है हम जमीन को करते हैं। तो जो सॉफ्टनेस करने से क्या करते हैं हम, वो जो जू होता है, माने जो बैल जो जोतते हैं हम, जू को जो नांगर होता है या फिर ट्रैक्टर से या फिर कल्टीवेटर से क्या करते हैं हम, वो जमीन को पूरी तरह से खोदते चले जाते हैं, खोदते चले जाते हैं, और जमीन जो है पीछे तरह से उसकी उदेरना करते जाते हैं। तो यह क्या है, जो बल है, जो बैल है वो क्या है, हमारे बल है, मन के बल है, जो हमारे अ, निर्वाण की खेती के लिए सहायभूत है। जो जू है हमारा, जो जू का टोक है वह समाधि की धार है। और जो मतलब जमीन की उदेरना हो रही है वह क्या है, मतलब सम्यक स्मृति कहा गया है, वह स्मृति का बल है। स्मृति के बल से ही हमें पता होता है कि क्या क्या निकलते चल रहा है जमीन में से, क्या पत्थर निकलते जा रहे हैं, पुराने बीज निकलते जा रहे हैं, कोई कंकड़ है, पुराने वृक्ष के बीज है, मूल है, क्या क्या निकलता जा रहा है। तो यह जो देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, जैसे कि जो जू है आगे चलता जाता है, चलता जाता है, पीछे से वो उदाहरण होती जाती है, होती जाती है। तो वह हम क्या करते हैं, स्मृतिमान होते हुए, यदि यदि हम देखते हैं कि हमारे मन को देखते हैं कि कल मेरे मन का ऐसा स्वभाव था, आज मैं इस प्रकार से व्यवहार कर रहा हूँ, इस क्षण में इस प्रकार का व्यवहार कर रहा हूँ, तो इस व्यवहार से मेरा कुशल हो रहा है, इस व्यवहार से मेरा अकुशल हो रहा है। तो यह पूरी एक याददाश्त जो है हमारी, एक लिंकेज जो है भूतकाल से भविष्य काल तक, भूतकाल से वर्तमान काल तक, क्या है ना, जो कुछ भी कर्म के विपाक हमें मिलते जाते हैं, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से मैंने कर्म किए, अकुशल कर्म का बीज बोया, तो मुझे अकुशल कर्म का रिजल्ट जो है दुखद मेरे जीवन में आया। तो यह जो है, यह क्या है, स्मृति की वजह से हमें प्रज्ञा की उत्पत्ति होती है। यदि हम स्मृतिमान नहीं है, कल हमने अकुशल कर्म किए, आज हमको विपाक आ गया, तो हमें पता ही नहीं चला किस चीज का हमें विपाक आ गया, तो यह है स्मृतिमान नहीं है, यह क्या है, अज्ञान है। बुद्ध ने क्या कहा है, अज्ञान कहा गया है। तो स्मृति क्या होती है कि हमें पता होना चाहिए कि मैंने कौन से कर्म किए और किस कर्म का क्या रिजल्ट आता है, कुशल कर्म का क्या रिजल्ट आता है, अकुशल कर्म का क्या रिजल्ट आता है, और पिछली बार मैंने किस प्रकार से कुशल कर्म किया, और इस बार मैं किस प्रकार से कुशल कर्म कर रहा हूँ, आगे चल के मैं किस प्रकार से कुशल कर्म करने में सुधारना करूंगा। तो यह जो तीनों भूत भविष्य वर्तमान के रिजल्ट है, कर्म है, उसके विपाक है, उनका ज्ञान सेवन करना ही स्मृति का लक्षण है। उसी को ही स्मृति कहते हैं। और इस स्मृति की वजह से प्रज्ञा जो है हमारी पुष्ट हो जाती है। यदि भी स्मृतिमान नहीं है तो क्या होता है, हमें प्रज्ञा की उत्पन्न नहीं होती है। तो हमें क्या करना होता है, स्मृति में हमें याद करना होता है, पुनः पुनः याद करना होता है। जैसे बुद्धानुस्मृति में हम देखते हैं कि बुद्धों को गुणों को हम याद करते हैं, हम भूल जाते हैं ना, कई बार तो हम भूल जाते हैं कि बुद्ध कौन है। तो हमें पुनः पुनः याद करना होता है कि तब जाके वो जो मेमोरी है बुद्धा के प्रति, हमारे मन का जो भाव है वो क्या हो जाता है, और ज्यादा तीव्र हो जाता है, और ज्यादा भावित हो जाता है ना। तो वैसे ही धम्म के प्रति, संघ के प्रति और शीलों के प्रति, है ना, बुद्ध धम्म संघ तो माने क्या है कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो शीलानुसृति हमने देखी है, तो शीलानुसृति में क्या देखते हैं हम, कि मैंने जो कुछ भी शील पालन किए, जो कुछ भी शील पालन किए वो क्या है, अखंडित है, अछिद्र है ना। किस प्रकार से मैंने अच्छी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन किया, ये शील का पालन किया, चोरी नहीं की, सच्चाई का पालन किया, सम्यक वाचा का पालन किया। तो यह जो देखते हुए, है ना, किस प्रकार से मेरा आचरण है, और मैं किस प्रकार से आचरण में बढ़ोतरी कर रहा हूँ, अच्छे आचरण में बढ़ोतरी कर रहा हूँ, तो यह मेरा सम्यक व्यवहार किस तरह से अच्छा होता जा रहा है। तो यह जो स्मृति है ना, यह जो लिंकेज है भूत भविष्य वर्तमान की, और यह क्या है, वही स्मृति कहलाई जाती है। तो शीलानुस्मृति में हम देखते हैं कि हम शीलों को याद करते हैं, है ना, किस प्रकार से मैंने पिछली बार शील पालन किए थे, अच्छी तरह से शील पालन किए थे, अच्छा अच्छा विपाक उसका आया था, है ना। लोग भी शील पालन करते हैं, उनको भी अच्छा अच्छा विपाक आता है, अच्छा अच्छा रिजल्ट आता है। तो शील सभी को पालन करना चाहिए। तो शीलों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है, और उससे क्या हो जाता है, हमारा मन जो है एकाग्रित होता है, समाहित होता है, उपचार समाधि हमें लग जाती है। तो उसी प्रकार से जो
त्यागानुसति आज का विषय है, उसी को ठीक शीलानुसति के मतलब साथ ही शीलानुसति के समान ही हमें समझना चाहिए। तो त्याग त्यागानुसति में हमें भावना करनी होती है कि किस प्रकार से जो त्यागी लोग होते हैं वह किस प्रकार से त्याग करते हैं और त्याग करने से उनको क्या-क्या लाभ मिलते हैं। तो ऐसे लाभ मेरे को मिले, है ना? मुझे भी ऐसे लाभ मिले, तो मैंने किस-किस प्रकार से त्याग किए हैं, कौन से त्याग किए हैं, उन सभी चीज़ों का अनुसरण करना ही त्यागानुसति कहला जाती है। तो सबसे पहले तो हमें सबसे बड़ा त्याग तो है जो हमारे गुरु है, परम पूजनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, उनका त्यागमय जीवन हमें जो है प्रेरणा देता है और उनसे ही हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से जो सिद्धार्थ बोधिसत्व है, उन्होंने न जाने कितने कल्पों से वह पारमिताएँ पूरे करते हुए बोधिसत्व का जीवन बिताते हुए, लोगों को अनुकंपा करते हुए, है ना? करुणा का व्यवहार करते हुए, वह दुखों का सामना करते हुए बोधिसत्व इस जन्म में सिद्धार्थ बोधिसत्व जो है गृह त्याग करते हैं। वो राजकुमार होते हैं और राजकुमार होते हैं, उनका ऐश्वर्य संपन्न जीवन होता है, सुखमय जीवन होता है, तीनों ऋतु में 3 प्रकार के महल होते हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन, अनेक प्रकार के सुख-सुविधाएँ, सब राजपाट जो है, वह क्या करते हैं, उनका त्याग करते हैं। और त्याग करने के बाद भी जो है, वह 6 साल तक और भी ज़्यादा त्याग करते हैं, ना त्याग तो पहले उन्होंने काषाय वस्त्र परिधान किया तभी उन्होंने सबसे बड़ा त्याग कर दिया, गृह त्याग कर दिया, तो वो तो राजपाट का उन्होंने त्याग कर दिया। लेकिन उसके उपरांत भी जो बोधिसत्व गौतम है, वह क्या करते हैं और ज़्यादा त्याग करते हैं। 6 वर्षों तक वह और कठिन साधना करते हुए अपने शरीर को पूरी तरह से जीर्ण-जीर्ण बनाते हैं, सभी चीज़ों का त्याग करते हैं, अन्न का तक भी जो है त्याग करते हैं, है ना? एक-एक अनाज के दाने पर वो अपना दिन बिताते हैं और एक-एक झाड़ के पत्ते पर वह जो है अपना पूरा दिन बिताते थे। तो वह उनका त्यागमय जीवन, क्या-क्या कठोर तपश्चर्या उन्होंने उस समय की थी। तो वह कहते हैं कि उन तपश्चर्याओं का फल जो है हम देखते हैं कि उनको क्या फल मिल गया, तो उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, है ना? उनको निर्वाण का लाभ मिल गया, है ना? उनको परम सुख का साक्षात्कार हो गया। तो यह क्या है? उनके त्यागमय जीवन का ही प्रतिफल है ना? विपाक है। तो हमें समझना चाहिए कि जो कुछ भी हम त्याग करते हैं, वह कभी ही खाली नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका विपाक जो है हमें निश्चित ही मिलेगा, है ना? भगवान बुद्ध ने वही कर्म का सिद्धांत हमें बताया है कि यद्यपि हम कर्म करें, तो कर्म करने का फल जो है वह उससे फल मिलने से हमें कोई नहीं बचा सकता, है ना? अकुशल करें तो कुशल कर्म का विपाक दुखद ही मिलेगा और कुशल कर्म करें तो कुशल कर्म का विपाक जो है हमें सुख ही मिलेगा। तो यह भगवान बुद्ध का धम्म किस प्रकार से हमें त्याग करने में प्रेरित करता है ना? किस प्रकार से त्याग से ही यह जो धम्म की शुरुआत होती है, यह हमें समझना चाहिए, है ना? भगवान बुद्ध ने जो निर्वाण का साक्षात्कार किया, तो उन्होंने जाना 4 आर्य सत्यों का ज्ञान उन्हें हुआ, जो बोधि ज्ञान हुआ, तो उसमें उन्होंने जाना कि यह जगत क्या है है ना? तो दुःख का कारण भी उन्होंने जाना, तो दुःख का कारण क्या जाना उन्होंने? दुःख समुदय आर्य सत्य उसे कहते हैं, तो तृष्णा, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा, यह क्या है? दुःख के कारण है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि यद्यपि हमें हमारे जीवन में दुःख उत्पत्ति हो रही है, तो दुःख उत्पत्ति का कारण है और यद्यपि हमें सुख चाहिए, तो ये दुःख का अगर हम निवारण करें, दुःख के कारणों का, दुःख के उपादानों का यदि हम निवारण करें, तो क्या हो जाएगा? हमारे जीवन में सुख की बरसात होगी, है ना? तो यह भगवान बुद्ध का सबसे पहली फिलॉसफी है ना? ये जो है बेसिक फिलॉसफी मतलब मुद्दे पर घूमती रहती है, तो वह क्या है? त्याग की भावना है या फिर त्याग जो फिलॉसफी है उसी से ही शुरुआत होती है ना? तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे अकुशलों का कारण है उसको त्यागो, है ना? दुःख के समुदय का यदि भी हम त्याग करें तो क्या हो जाएगा? हमारे जीवन में दुःख की उत्पत्ति होगी ही नहीं और तो दुःख की उत्पत्ति नहीं होगी तो क्या होगा? हमारा जीवन सुख ही हमें हमारे जीवन में आता चला जाएगा। तो यह क्या है? भगवान बुद्ध की फिलॉसफी क्या है कि हे धम्मा हेतुत्वभवा हेतु तेषां तथागतो आह तेषां च यो निरोधो
एवं वादी महासम, है ना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे धम्मा हेतुत्व भवा, हे सर्व, ये यहाँ इस जगत में जो कुछ भी धम्म है, जो कुछ भी विषय है, जो कुछ भी चीजें है, वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, जो कुछ भी है, वह क्या है, हेतु के कारण ही उत्पन्न हुए हैं, है ना। हे धम्मा हेतुत्व भवा। और जो है सभी चीजों का अगर हेतु है तो भगवान बुद्ध क्या करते हैं, सभी चीजों का हेतु के कारण को भगवान बुद्ध जानते हैं। यही बुद्ध का बोधि ज्ञान होता है कि वह क्या करते हैं, सभी चीजों का कारण, है ना, जिस कारण की वजह से वह चीज उत्पन्न हुई, वो जिन जिन कारणों की वजह से जो जो चीज उत्पन्न हुई वह बुद्ध क्या करते हैं, जानते हैं। यही बुद्धत्व का ज्ञान होता है, यही बुद्धत्व की बोधि होती है ना। हे धम्मा हेतुत्व भवा, हेतु तेसं तथागत आह, है ना। तथागत क्या करते हैं, उन सभी धर्मों का हेतु जानते हैं कि किस कारण की वजह से कौन सा जो धर्म है वह उत्पन्न होता है, कौन सी चीज जो है उत्पन्न होती है। और इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध हेतु कारण जानते हुए शांत नहीं बैठते, उनकी बोधि तो उसके उसके भी परे होती है। तो तेसंच यो निरोधो, तो जो कुछ भी कारण है, उन कारणों की वजह से जो कुछ भी चीज उत्पन्न हुई है, तो भगवान बुद्ध क्या करते हैं, कारण जानते हैं तो उसका निवारण भी जानते हैं, है ना, उसका निरोध भी जानते हैं। माने अग्नि, अग्नि जो है, अग्नि हमें अगर बनानी है तो क्या करना है, हमें तीन कारण चाहिए, तीन हेतु चाहिए। एक तो हमें ईंधन चाहिए, है ना, ज्वलनशील पदार्थ चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन चाहिए, और तीसरा क्या चाहिए, हमें चिंगारी चाहिए, है ना, आग चाहिए थोड़ी सी। तो यह तीन चीजों का समुदाय है तो क्या हो जाएगा, वहां पे अग्नि की उत्पत्ति होगी। तो यह तीन क्या है, अग्नि के कारण है, अग्नि के हेतु है ना। यदि भी ईंधन ईंधन वहां पे नहीं है, चिंगारी वहां पे नहीं है, और ऑक्सीजन भी वहां पे नहीं है, तो क्या होगा, अग्नि का निर्माण ही नहीं होगा। तो यह ज्ञान जो है भगवान बुद्ध जानते हैं कि यह अग्नि का निर्माण, अग्नि का निरोध कैसे करना है ना। वो तो हेतु तो जानते हैं कि ईंधन की वजह से अग्नि निर्माण होती है, ऑक्सीजन की वजह से, और जो है चिंगारी की वजह से, इन तीनों का अगर संयम हो जाए, संगम हो जाए, तो अग्नि निर्माण होती है, प्रज्वलित होती है। तो यद्यपि उसमें से एक भी घटाया जाए तो क्या हो जाएगा, वहां पे अग्नि का निर्माण नहीं होगा, है ना, अग्नि का निरोध वहां पे हो जाएगा। तो उसी प्रकार से भगवान बुद्ध क्या करते हैं कि जानते हैं कि इस जगत में दुख है, तो दुख का कारण जो है, दुख का कारण समुदय है, दुख का समुदय क्या है, तृष्णा है। तो तृष्णा भी एक दगदगती आग है जिसकी वजह से हमें दुख हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। तो यद्यपि इस आग को मिटाना है तो हमें क्या करना चाहिए, इस तृष्णा को नष्ट करना चाहिए, है ना। इस तृष्णा को नष्ट कैसे करना है, तो भगवान बुद्ध आर्य अष्टांगिक मार्ग हमें बतलाते हैं, जो कि शील समाधि प्रज्ञा से युक्त है ना। तृष्णा को कैसे त्यागना है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं तृष्णा का त्याग कैसे होगा, कि तीन प्रकार की तृष्णा होती है। एक तो क्या होती है, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। काम तृष्णा माने कि जो कुछ भी हमारे इंद्रिय होते हैं, चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय, और ये जो है काय इंद्रिय, त्वचा इंद्रिय। तो यह जो है, इस इंद्रियों की वजह से हम इस जगत में जो कुछ भी चीजें हैं उनका उपभोग लेते हैं, है ना, उसका सेवन करते हैं इस जगत का। और सेवन करते हुए हम क्या करते हैं, क्रेविंग यानी कि तृष्णा, है ना, उपादान करते हैं, क्लिंगिंग बनाते हैं कि हमें ये चीज अच्छी लगी तो और चाहिए, है ना। जैसे कि हमें कोई मीठा पदार्थ, आम रसीले अच्छे लगे तो हम और चाहिए और चाहिए, ऐसे क्या करते हैं, क्रेविंग करते हैं। कोई धुन हमें अच्छी लगे, कोई गीत हमें अच्छा लगे, तो हमें और चाहिए, हम ऐसी क्रेविंग करते हैं। तो यह क्या है, काम तृष्णा है। तो यद्यपि हमें ये तृष्णा को मिटाना है तो हमें क्या करना चाहिए, यह जो काम भव है, काम भव की जो कुछ भी चीजें हैं उनका क्या करना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए, है ना, उनका क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तो यह क्या है, सबसे पहला त्याग जो है इंद्रियों से शुरू होता है। इंद्रियों का संवर से हमारा त्याग जो है शुरुआत होता है, जो कि शील में आता है ना। हम देखते हैं ना, शील में क्या करते हैं, हम संवर करते हैं, है ना, प्राणी हिंसा नहीं करते, चोरी नहीं करते। चोरी क्या है, हमारे मन का लोभ है ना, हमें और चाहिए, वो है ना, पैसों का लोभ होता है, धन का लोभ होता है, चीज का लोभ होता है, तो हम चोरी करते हैं। तो हम चोरी नहीं करना, अधीन दाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, तो क्या है, यह नहीं करना है। यह चीज जो है यदि मुझे प्रिय भी लगे, है ना, सोने की भी चीज है तो हम, किसी ने नहीं दी है तो हम उसे उठाएंगे नहीं। तो ये क्या है, हमने संवर कर दिया, हमारे लोभ के ऊपर, हमारे जो कुछ भी काम तृष्णा है उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, वहां पे संवर कर दिया। यह क्या है, शीलों का कारण की वजह से हो गया। तो यह क्या है, एक
त्याग वहां से कर दिया कि जो कुछ भी हमें अच्छी चीज लगे तो वह हम उसको नहीं ले रहे, है ना, हम संवर कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, मन के जो कुछ भी काम, जो कुछ इंद्रियों के विषय है उसका सेवन नहीं कर रहे हैं। तो यह क्या है, वहां से त्याग भावना की शुरुआत होती है, शीलों से ही त्याग भावना की शुरुआत होती है ना। तो उसके पश्चात हम देखते हैं काम तृष्णा है, भव तृष्णा है, एक आधी चीज हमें चाहिए, एक आधी वस्तु हमें चाहिए, परिस्थिति हमें बदलनी है, ये करना है, वो करना है, और हम दिन भर मतलब चलते वितर्क विचार करते हुए, चिंतन करते हुए, है ना, यो त्यो करते हुए, धड़पड़ करते हुए, तो क्या करते हैं हम, उस चीज को पाने की कोशिश करते हैं। वह क्या है, बहुत तृष्णा है ना। माने कि हमने सेवन तो कर लिया, है ना, रसीले आम का सेवन तो कर लिया, लेकिन एक ही आम था, तो हम क्या करते हैं, दूसरा आम मिलने के लिए जंगल में जाते हैं, ये करते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं, है ना, फलाना अमका टमका सब कुछ कर लेते हैं। तो ये करने की जो हमें ऊर्जा मिलती है वो क्या है, बहुत तृष्णा है ना। वह बहुत तृष्णा की वजह से हम क्या कर रहे हैं, वह आम को सेवन करने की चाहत हमारे मन में क्या कर रही है, हमें ऊर्जा हमारे मन में संचालित कर रही है। तो यह क्या है, बहुत तृष्णा है। हमें जो कुछ भी हमारा गोल है, माने जो कुछ भी हमारा उद्देश्य है, कार्य करने का जो कुछ भी उद्देश्य है, यदि वह क्या है, लालसा से भरा हुआ है, लोभ से भरा हुआ है, द्वेष से भरा हुआ है, मोह से भरा हुआ है, तो वह क्या है, हमारी भव तृष्णा है ना। उसके साथ साथ विभव तृष्णा क्या है, कि जो कुछ भी विपरीत विपरीत परिस्थिति है, माने कोई चीज, है ना, करेला है, करेला हमने खा लिया तो क्या करते हैं, हम जल्दी से थूक देते हैं। तो वह क्या है, विभव तृष्णा, हमें अच्छी चीज नहीं लगे तो हम जल्दी से उसका त्याग करते हैं, उसका सेवन नहीं करते। तो यह क्या है, यह त्याग नहीं है, यह क्या है, विभव तृष्णा है ना। हमारे मन में संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं कि यह चीज हमें अच्छी नहीं लगी तो हम उसका सेवन नहीं करेंगे, है ना। तो यह क्या है, विभव तृष्णा है, यह त्याग की भावना नहीं है। तो हमें समझना है विभव तृष्णा और त्याग में क्या अंतर है, कि विभव तृष्णा में हमें कोई कर्कश ध्वनि सुनाई दे रहा है तो हम क्या करते हैं, झट से कान बंद कर देते हैं। कोई गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तो हम झट से नाक बंद कर देते हैं। तो यह क्या है, हम उस चीज का सेवन तो नहीं कर रहे, लेकिन ये जो है त्याग की भावना नहीं है। उसमें क्या होता है कि हमें त्याग जो है, यह कंसेप्ट हमारे मन के भाव के संदर्भ में कहा गया है ना। जो कुछ भी मन के उपादान है ना, यह बाह्य चीजों की वजह से हम बाह्य चीजों का कितना भी त्याग करें तो वहां से हमारी तृष्णा का खंडन नहीं होगा, है ना। भगवान बुद्ध ने जो प्रतीति समुत्पाद कहा गया है, तो भगवान बुद्ध ने जाना कि मैं कहाँ पे इस प्रतीति समुत्पाद के कड़ियों का खंडन करूं, है ना। अविद्या से संस्कार उत्पन्न होते, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन, षडायतन से पश्च, पश्च से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव। तो यह लिंकेज जो है कहाँ से खंडित होती, तो बुद्ध जानते हैं कि यह तो अविद्या से शुरू हो गए, संस्कार तो बन गए, संस्कार से विज्ञान तो बन गया, विज्ञान से नाम रूप तो बन गया। अब नाम रूप तो बन गया तो इसका तो हम खंडन नहीं कर सकते, उसको तो तोड़ नहीं सकते, वहां से तृष्णा खंडित नहीं होगी। तो क्या होगा, नाम षडायतन, तो षडायतन जो हमें मिल गए, माने कि जो हमारे इंद्रिय है, छह इंद्रिय है ना, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, मन है। तो यह जो इंद्रिय है इसका भी हम निरोध नहीं कर सकते, है ना। माने कि अगर हमें बुरी चीज दिखी तो क्या कर दिए, वह झट से आंख बंद कर दिए तो हो गया उसका निरोध। तो वैसे तृष्णा का निरोध नहीं होता। तो बुद्ध ने कहा कि षडायतन भले ही हमारे हम निरोध करें तो वहां से तृष्णा का निरोध नहीं होता। तो तृष्णा का निरोध कहाँ से होता है, षडायतन पच्चया फस्स, षडायतन की वजह से जो स्पर्श होता है, स्पर्श होता है तो वहां पे भी स्पर्शों का हम खंडन नहीं कर सकते, है ना। यानी कि हम यदि भी हमें जीवन बिताना है तो जीवन बिताते हुए हमें व्यवहारिक जगत में हमारे इंद्रियों के स्पर्श तो होगी, है ना। रूप, आंख है तो रूप दिखेगा ही, तो कहीं कुरूप दिखेगा तो कहीं सुंदर दिखेगा। कान है तो कोई मधुर गंध, मधुर ध्वनि आएगा तो कोई कर्कश ध्वनि आएगा। जीभ है तो कोई रस अच्छा आएगा तो कोई बुरा आएगा। गंध अच्छा है तो बुरा है, स्पर्श अच्छा है तो बुरा है। तो यह जो है, हम हम इस भव संसार को या फिर इस जगत को हमारे अपने मन से अलग नहीं कर सकते, इंद्रियों को इस जगत से अलग नहीं कर सकते, है ना। उसका खंडन नहीं कर सकते, वहां पे तृष्णा का खंडन नहीं कर सकते, है ना। यह जो कांटेक्ट तो है जो मृत्यु तक होता ही रहेगा, है ना। जब तक यह शरीर है, जब तक ये इंद्रिय है, तब तक ये बाह्य जगत का कांटेक्ट होता रहेगा, है ना। स्पर्श होता रहेगा, कुशल होगा, अकुशल होगा, है ना, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, ये तो होता ही रहेगा। वहां पे तृष्णा का खंडन नहीं होता। तो तृष्णा का खंडन कहाँ होता है, कि फस्य पचय वेदना, वहां से वेदना होती है। वेदना कहाँ पे होती है, हमारे शरीर पर होती है, हमारे चित्त पर होती है ना। तो हमारे चित्त पर जो वेदना होती है वह क्या होती है, वेदना पचया तन्हा। तो वेदना की वजह से तृष्णा उत्पन्न होती है। तो बुद्ध कहते हैं वहां पे तृष्णा
यदि भी हम खंडित करें कि वेदना की वजह से, यदि भी वेदना सुखद आ रही है ना, हमें स्पर्श अच्छा लगा तो हम सुखद वेदना और चाहिए और चाहिए, दुखद लगा है ना, नुकीली चीज चुभ गई तो क्या करते हैं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो यह सुखद और यह दुखद, इन दोनों वेदनाओं के प्रति हमारे मन की जो प्रक्रिया करने का भाव है वही क्या है, तृष्णा है। और इस भाव को ही हमें त्यागना है, यही सबसे बड़ा त्याग है। और इसी से क्या होता है, निर्वाण हमें प्राप्त होता है ना। अशेष विराग निरोधो चागो पटी निसक्तो मुक्ति अनालयो। निर्वाण की जो भगवान बुद्ध ने डेफिनेशन क्या कही है कि अशेष विराग निरोधो, है ना, जो कुछ भी राग निर्माण करने की प्रक्रिया हमारे मन में, वह क्या है, विराग हो जाए, पूरी तरह से विराग हो जाए, अशेष विराग, है ना, पूरी तरह से किसी भी मात्रा में उसमें, किसी भी मात्रा में यद्यपि सुखद वेदना आए तो क्रेविंग नहीं करनी है, दुखद वेदना आए तो क्रेविंग नहीं करनी है। यह क्या है, विराग की अवस्था है। वह पूरी तरह से अगर विराग की अवस्था हो जाए तो वह क्या है, अशेष विराग निरोध हो। यह क्या है, निरोध, निरोध वहां पे होता है, किस चीज का निरोध होता है, तो तृष्णा का निरोध होता है। हाँ, अशेष विराग निरोधो चागो पटी निसर्गो मुक्ति अनालो। यह क्या है, निर्वाण है कि वहां से त्याग होता है। त्याग होता है माने कि वेदना आई, सुखद वेदना आई तो मन में जो कुछ भी क्लिंगिंग अटैचमेंट का अभाव था, सुखद वेदना आए तो अटैचमेंट चाहिए, आसक्ति चाहिए रे और चाहिए रे, दुखद वेदना आए तो नहीं चाहिए रे नहीं चाह रही, तो इस भाव का हमें यदि भी त्याग कर दिया, उसका निरोध कर दिया तो क्या हो जाएगा, वह पटी निसग्ग की भावना होगी, वह चित्त की मुक्ति की भावना होगी, है ना। जागो पटी निसग्गो मुक्ति, मुक्ति अनालय, है ना, किसी भी आलय में, किसी भी आलम्बन में हमारा चित्त जो है क्रेविंग नहीं कर पाएगा। तो यह सबसे बड़ी त्याग है, यह जो है निर्वाण है, बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद में बताया है। तो तेसंच यो निरोधो एवं वादी महाश्रवणों के, भगवान बुद्ध का धर्म कहा है कि जो हेतु उत्पन्न होते हैं, जिस हेतु की वजह से हमारे जीवन में अकुशल हेतु होते हैं, तो अकुशल मूल हेतु होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे जीवन में दुख का निर्माण करते हैं, तो उनको हमें त्याग करना है ना। यही भगवान बुद्ध की शिक्षा है ना। भगवान बुद्ध की शिक्षा क्या है, सब पापस्य करण कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपणं एतं बुद्धानुशासनं, कि सब पापस्य करण, है ना, त्याग से ही शुरुआत होती है कि जो कुछ भी अकुशल मूल है, जो जिसका भी अकुशल मूल हमें दिखाई देने पड़ता है, जो कुछ भी आसक्ति, राग, द्वेष, मोह, मत्सर, यह जो अकुशल मूल है ना, चित्त के स्वभाव है, उनका हमें क्या करना चाहिए, अकरण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनका हमें त्याग करना चाहिए। इसी से बुद्ध धर्म की शिक्षा शुरू होती है। सब पापस अकरणम, जो कुछ भी पाप कर्म है, जो कुछ भी चित्त में विकार निर्माण करने वाले कर्म है, तृष्णा निर्माण करने वाले कर्म है, उनका त्याग करना चाहिए। सब पापस अकरण, उसके पश्चात कुशलस्य उपसंपदा, है ना। यह तो हमने देख लिया कि त्याग करने से क्या हो जाएगा, हमारा चित्त जो है निर्वाण तक जाएगा। तो कुशलस्य उपसंपदा, उसी में भी त्याग भावना है ना। कुशल कर्मों में कुशल कर्मों में कुशल कर्म करने में क्या त्याग भावना है, तो जैसे हम जानते हैं कि पाप कर्म तो हम करते नहीं, प्राणी हिंसा करते नहीं, चोरी करते नहीं, व्यभिचार करते नहीं, है ना। और उसके पश्चात हम क्या करते नहीं, झूठ बोलते नहीं, मादक पदार्थों का सेवन करते नहीं, पूरा पंचशीलों का हम आचरण करते हैं, ऐसा हम जानते हैं। लेकिन इन पंचशीलों में अगर हम देखें तो हमें सब पाप से अकरण माने कि प्राणी हिंसा अगर हमें अच्छी लग रही है, कोई शिकारी है तो, है ना, कोई राजा महाराजा है तो वो शिकार को क्या एंजॉय करता है ना, उसमें आसक्त होते हुए शिकार करता है। तो यदि भी वह बुद्ध धर्म अपनाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो वह शिकार का त्याग करना चाहिए, शिकारी प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए, है ना, उसमें जो आसक्त होता है उसका त्याग करना चाहिए, वहां से शील की शुरुआत होती है। यह सब पापस अकरण का अंग है ना। और क्या है, चोरी नहीं करता, कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसको भी चोरी करने की प्रक्रिया का त्याग करना चाहिए, तब जाके वह उसका त्याग होगा, है ना। उसके पश्चात हम देखते हैं कि कोई काम जो है भोग में काम काम में समिच्चाचारा शील कर रहा है, शीलों का खंडन कर रहा है, तो उसको भी क्या करना चाहिए, काम भोगों का त्याग करना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए, तो वह उसका एक त्याग हो गया, सब वापस कर्ण का अंग हो गया। उसके पश्चात कोई झूठ बोलने की उसको आदत है तो उसको आदत छोड़नी होगी, उसको, है ना, झूठ बोलने की प्रक्रिया को छोड़ना होगा, उसका त्याग करना होगा, है ना। तो यह क्या हो गया, सब पाप सहकरण का अंग हो गया। कोई व्यक्ति मादक पदार्थ का सेवन करता है तो उसको भी उस मादक पदार्थ को सेवन करने का त्याग करता होगा। तो यह क्या है, शीलों का जो है त्याग से ही शील होते हैं, शील से ही त्याग होता है।
और यह जो है सब्ब पापस्य अकरण का हमें हमें समझ में आना चाहिए कि कैसे सब्ब पापस्य अकरण होता है। उसके पश्चात कुशलस्य उपसंपदा, तो कुशलस्य उपसंपदा में भी क्या होता है, त्याग होता है ना। माने कि कुशल कर्म करने भी हमें त्याग करना होता है ना। जैसे कि हम क्या करते हैं कुशल कर्म में, सबसे पहला कुशल कर्म क्या है, तो दान कर्म सबसे पहला कुशल कर्म है। तो दान कर्म करने में कितना हमें साहस लगता है, कितना हमें त्याग करना पड़ता है कि दिन भर में हमें मेहनत करें, और दिन भर मेहनत करें, 500 रुपए हमने कमाए और तब जाके एक भिक्षु को भोजन दिया तो 100 रुपए वहां पे चले गए। तो पूरे दिन भर की कमाई का जो मतलब 20% हिस्सा उसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो यह क्या है, कितना मैंने उसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया, है ना। दिन भर में अगर वो भिखारी है तो कितना उसने रेती की मतलब जो बोए होंगे, बर्तन बोए होंगे, कितने सीमेंट के बोते जो है बोए होंगे। तो यह जो है उसने श्रम कितना किया, उस श्रम से उसकी शरीर की कितनी क्षीण हो गया, और वह जो है कितनी अपेक्षा लेके जो है वह पैसे कमाता है ताकि उसका अच्छा हो जाए, और उसमें भी वह क्या करता है, दान पुण्य करता है। तो कितना बड़ा त्याग उसका हो गया, है ना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि दान करना माने कि क्या करना होता है, एक युद्ध करने के समान होता है ना। युद्ध कहा करना होता है तो हमारे मन में युद्ध करना होता है ना, कि मैंने इतना सारा कमाया है, इतनी मेहनत कर करके कमाया है, और मैं यह किसी को दूं तो क्या है ना। तो यह देने की इच्छा होती ही नहीं पहले तो, और जिसकी होती है तो वह शुरुआत में क्या होती है, एक युद्ध के समान होती है ना। उसको दूं कि नहीं दूं, दूं कि नहीं दूं। तो यदि भी हमने दान देने को राजी हो गया हमारा मन, तो हमने जीत, वहां पे मन पे जीत हासिल कर दी, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और यह एक युद्ध करने से कोई कम नहीं है, यह अवस्था युद्ध करने से कोई कम नहीं है। इसीलिए जो है त्याग की भावना से कुशल जो है हमें कर्म करने चाहिए। तो कुशल कर्म करने में भी त्याग भावना होती है, और उसमें क्या करने होते हैं, ज्यादा कुशल मतलब ज्यादा त्याग भावना वहां पे हमें दिखाई देती है ना। माने जो है ठीक है, अगर यदि भी कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो वो चोरी की भावना का त्याग करना तो ठीक है, कि वह जो है उसने बुद्ध धर्म अपना लिया तो वो चोरी नहीं करेगा, वो दूसरा कोई और काम ढूंढ लेगा, है ना। यदि भी उसके बाद उसको अगर पुण्य कर्म करना है ना, पाप कर्म तो नहीं कर रहा, तो उसको अभी तो पुण्य कर्म कर रहा है, तो क्या करना चाहिए, वो जो कुछ भी रोजी रोटी कमाता है, सम्यक आजीविका से पैसे कमाता है, तो उसमें भी उसको दान देना होता है। तो यह कितना बड़ा त्याग होता है, यह क्या है, कुशलस्य उपसंपदा। कुशल कर्म करने में भी तुम्हारे मन में जो है त्याग की वृत्ति जो है बढ़ती है, और त्याग की वृत्ति बढ़ने से ही कुशल कर्म के जो होते हैं, कुशलस्य उपसंपदा जो है बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है ना। कुशल कर्म में हम देखते हैं कि जो कुछ भी कुशल कर्म है वह क्या है, स्वार्थ रहित होते हैं, है ना। स्वार्थ रहित होते हैं माने कि उसमें मैं मेरे का भाव, अपनेपन का भाव नहीं होता है। जो कुछ भी होता है वह सब दूसरों के लिए ही होता है, मेरे लिए कुछ भी नहीं होता। मेरी सिर्फ ऊर्जा होती है, मेरी मेहनत होती है, मेरे पैसे होते हैं, मेरी धन दौलत होती है ना। तो यह क्या है, मैं सब दूसरों को देता हूँ, है ना। तो यह क्या है, कुशल कर्म की वहां पे उपसंपदा हो रही है, कुशल कर्म वहां पे बढ़ रहा है। तो यह हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार से कुशल कर्म करने में बहुत सारा त्याग हमें वहां पे लगता है ना। और यही त्यागमय जीवन भगवान बुद्ध ने श्रेष्ठ जीवन बताया है ना। धर्म के जो होते, जो धर्म में के कौन से गुण होते हैं, तो 4 गुण होते हैं, है ना। सच्चा, दमा, धीति और त्यागो, यह 4 गुण होते हैं किसी भी धर्म में, धार्मिक व्यक्ति में, है ना। एक तो वह सत्य आचरण करता है, एक तो वह दम यानी कि उसमें मेहनत करने, एक उत्साह उसमें होता है कि मैं अच्छे कर्म करूं, कुशल कर्म करूं, है ना। और वह धैर्यवान होता है ना, धीति, धैर्यवान होता है ना, कि जो कुछ भी माने विपरीत परिस्थितियां आ जाए, अकुशल कर्मों का रिजल्ट उसके जीवन में आ जाए, तो वह धैर्य रखता है कि कभी ना कभी उसका भी हल होगा, कभी ना कभी यह भी दिन बीत जाएंगे। तो यह क्या है, धैर्य के साथ वो जीवन बिताता है, और सच्चा धमा धीति त्यागो, और त्याग के साथ वह जीवन बिताता है। ये 4 क्वालिटी जिसमें है वही व्यक्ति धार्मिक कहलाता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, त्याग में जीवन, दूसरों के लिए जीवन, है ना। दूसरों के लिए जीवन माने कि उसमें करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है माने कि कैसा होता है कि यदि भी हम दूसरों के लिए नहीं जिए, अपने लिए जिए, तो क्या होता है कि हमें बहुत सारे एफर्ट्स करने होते हैं दान देने में, है ना, या फिर कुशल कर्म करने में। यदि भी हम दूसरों के लिए जीवन जीते हैं, है ना,
हमारा पूरा जीवन दूसरों के लिए न्यौछावर करते हैं तो क्या होता है, उस समय हमें जो साहस मिलता है वह क्या होता है, वही सही मायने में त्याग जो है दूसरों के लिए हित का कार्य करता है, दूसरों के जीवन में एक क्रांति लाता है ना। जैसे कि हम देख सकते हैं बोधिसत्व जीवन, बोधिसत्व का जो कुछ भी चरित्र होता है, जीवन चरित्र होता है किसी भी बोधिसत्व का, है ना। हमारे हाल ही के जो बोधिसत्व है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनका जीवन अगर हम देखें तो पूरा जीवन उन्होंने देश सेवा में अर्पण किया, दलितों के उद्धार के लिए अर्पण किया, महिलाओं के उद्धार के लिए उन्होंने अर्पण किया। तो वह जो धैर्य है ना, 18-18 घंटे तक वो पढ़ते रहे, तो वह जो क्या है, दूसरों के दूसरों का अच्छा हो, दूसरों का भला हो, दूसरों को प्रति उनके मन में मैत्री, दूसरों के प्रति उनके मन में करुणा, तो यह क्या है, यह उनको एक बल देती है ना। यह बल जो है धर्म का बल होता है, और इसी से क्या होता है, हमारे जीवन में एक क्या होता है, सुख की उत्पत्ति होती है, धर्म की उत्पत्ति हमारे जीवन में होती है। तो त्याग के साथ क्या जुड़ा होता है, मैत्री जुड़ी होती है, करुणा भी जुड़ी होती है ना। जैसे हम देखते हैं कि जो दान की प्रक्रिया से आरंभ कहाँ से होता है कि यदि भी हमारे मन में कोई, हम देखते हैं कि कोई अगर भिखारी है ना, उसके पैर में चप्पल नहीं है ना, उनका मौसम है ना, समर का मौसम है, तो वो उसके पैर जल रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, अरे अरे कितना दुखियारा है, उसके पैर में चप्पल भी नहीं है, तो हम हमारी चप्पल निकाल के उसको दे देते हैं। तो यह जो दुख, दूसरों को दुखियारा देख हमारे मन में जो करुणा उत्पन्न होती है, उस करुणा की वजह से क्या होता है, हमारा दान जो है फलित हो जाता है ना, वहां पे दान की घटना घटती है। उसी प्रकार से यदि भी कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, तो वहां पे करुणा के भाव के साथ साथ मुदिता का भाव होता है ना। मुदिता के भाव माने कि कोई भिक्षु है, कोई भिक्षु तपश्चर्या कर रहा है, तो हम देखते हैं कि कितना भिक्षु जो है तपश्चर्या करके कितना शांत हो गया, कितना सुखिया दिख रहा है ना। और उसको मैं क्या किस प्रकार से मदद करूं, उसको भोजन दूं, उसको चिवर दान दूं, कि और ज्यादा मेहनत करे, और ज्यादा तपश्चर्या करे, और ज्यादा आनंद प्राप्त करे, निर्वाण को प्राप्त करे। तो यह जो है मुदिता हो के, मन में मुदिता का भाव उठते हुए हम उसको क्या करते हैं, दान कर्म करते हैं। तो वह क्या होता है, सहज वहां पे दान जो है घटित हो जाता है ना। सहज यदि भी हमारे मन में दूसरों के प्रति करुणा है, दूसरों के प्रति मैत्री है, दूसरों के प्रति मुदिता भाव है, तो वहां पे त्याग की भावना सहज हो जाती है, वहां पे करनी नहीं पड़ती है ना। तो यह हमें समझना चाहिए कि हमें त्याग की भावना कैसे बढ़ानी है ना। कैसे बढ़ानी है, तो मन में करुणा करके, मन में मैत्री का भाव निर्माण करते हैं, मन में मुदिता का भाव निर्माण करके अपने आप जो है त्याग की भावना हमारे व्यवहार में आती चली जाती है ना। यह क्या है, हमारा सचित्त परियोदपण होता चला जाता है, होता चला जाता है। एतं बुद्धा न शासन, यही बुद्ध की शिक्षा है ना। कि हम इसलिए नहीं चोरी करे, इसलिए नहीं दान पुण्य कर्म करे कि हमें यह लाभ होता है, वह लाभ होता है ना। तो हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि वह हमारा स्वभाव ही होना चाहिए, है ना। यदि भी हमारा स्वभाव वही वैसा है, तो क्या हो जाता है, हम जो है हमारा सचित्त परियोदपण, जो निर्वाण का जो अंतिम लक्ष्य है, वह क्या है, हमारा पूरा हो जाता है। यद्यपि हम निस्वार्थ भाव से, मैत्री भाव से, करुणा भाव से, मुदिता भाव से त्याग करते रहे, है ना। तो उसी प्रकार से हमें खुद पर भी मैत्री करनी होती है, खुद पर भी करुणा करनी होती है ना। तो हमें किस प्रकार से त्याग करना होता है, तो भगवान बुद्ध जो है एक धम्मपद में हमें बताते हैं। एक कथा मैं सुनाता हूँ कि उग्रसेन एक श्रेष्ठ पुत्र था, है ना। उग्रसेन क्या था, एक श्रेष्ठ पुत्र था भगवान बुद्ध के समय में। तो वह जो है उस जो राजगृह में वो रहता था, तो राजगृह में उस समय वहां पे मेला का आयोजन हुआ। तो मेले में जो नाच गाने करने वाले लोग थे, नट थे, नटिया थी, तो उसमें से एक, मतलब 500 कुछ 50-500 लोग थे, तो उसमें से एक नटिया नटी थी, है ना, मतलब एक एक्ट्रेस थी। तो वह एक्ट्रेस जो है जो बाम्बू होते हैं बड़े, वहां पे डोरी होती है, और वहां पे वो चलती है ना, और वो डोरी पर डांस करती है, वो डोर पर डांस करती है। तो वो क्या हो जाता है, उग्रसेन उसके प्रति आकर्षित हो जाता है ना। और वह कहने लगता है कि मैं इस युवती के साथ ही विवाह करूंगा। उसके घर वाले बहुत समझाते हैं कि वह नटी है, वह एक जगह पे नहीं ठहरती है, उसको यहाँ वहाँ घूमना होता है, तुम कहाँ से उसको विवाह करेंगे, कैसे उसको घर लाओगे, उसका कार्य वो कैसे करेंगी। तो वह सुनता ही नहीं, किसी की नहीं सुनता। फिर जाके वह जो है नटी से शादी कर लेता है, ब्याह कर लेता है, और वह उसके साथ ही चला जाता है ना। वह सब घर बार छोड़ देता है, उसके साथ ही चला जाता है, और उसके साथ चला जाता है। लेकिन यह जो है, यह किसी काम का नहीं होता। उग्र से किसी को ना कुछ करना आता है, ना डांस आता है, ना डोरी पर चलना आता है, ना कुछ काम आता है। तो वह
छोटे मोटे जो बाम्बू है वो बटोरने का काम करता है, टेंट लगवाने का काम करता है, छोटे मोटे काम करते करते उसका जीवन जो है बिताता है ना। ऐसे ही दिन चलते हैं। उसको एक पुत्र भी होता है छोटा सा। और जो है एक दिन क्या वो सुनता है कि वो उग्रसेन की जो पत्नी है वह जो लोरी गाती है, उसके बेटे को सुलाने के लिए लोरी गाती है कि कैसे अ, अरे अरे ऐसे आदमी की औलाद जो बांस बक्सों का ही ध्यान रखता है, जो बांस बक्से ही इधर उधर करता है, ऐसे मूड की औलाद जिसे कुछ भी करना नहीं आता है ना। ऐसे ऐसे तू मूड की औलाद है, ऐसी इस प्रकार से वह जो है लोरी गाती है। तो उग्रसेन सुन लेता है और उग्रसेन समझता है कि यह लोरी मेरे मेरे ऊपर गा रही है ना। मैं ही निकम्मा हूँ, ऐसा वैसा वो सोचता है। और वो सोचता है कि मुझे कुछ तो भी काम करना चाहिए। फिर वह उसके ससुर के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे कुछ कला सिखाइए, विद्या सिखाइए, जिसकी वजह से मैं कुछ काम धंधा कर सकूं। तो फिर उसका ससुर जो है उसको डांस सिखाता है, नट की विद्या सिखाता है अच्छी तरह से। और जो है वह 1 साल में परिपक्व हो जाता है। और फिर 1 साल के बाद फिर से वो राजगृह में उसके फिर से गांव में आता है। और वहां पे बड़ा सा आयोजन होता है। लोगों को पता चलता है कि उग्रसेन जो है, सृष्टि का पुत्र जो है, वो आ रहा है, वो नट विद्या में दिखा रहा है। तो इस प्रकार से सारे लोग वहां पे जम जाते हैं, है ना। पूरी तरह से मेला फिर से भर जाता है। उग्रसेन को देखने के लिए लोग आते हैं दूर दूर से। तो जो जब वह कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी, तभी क्या होता है, उस मेले में भगवान बुद्ध का आगमन होता है। भगवान बुद्ध चारिका करने से वहां से गुजरते हैं। तो सारे लोग जो है वो उग्रसेन का मतलब जो प्रोग्राम था वह न देखते हुए बुद्ध की ओर देखने लगे, है ना। वह जो उग्रसेन है बार बार अपना जो प्रक्रिया जो करता रहा, लोगों को आकर्षित करने का प्रक्रिया करता रहा, मतलब डांस की अलग अलग टेक्निक करता रहा। लेकिन वह जो है लोग जो है भगवान बुद्ध को ही देखते रहते थे, उग्रसेन को कोई नहीं देख रहा था। तो भगवान बुद्ध जानते हैं कि जो उग्रसेन है जो है खिन्न हो गया, उदास हो गया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं महामुगलायन दंती जी से, स्थविर से कि महामुगलायन जो है उग्रसेन से कहो कि वो अपना खेल शुरू करे। तब जाके उग्रसेन जो है खुश हो जाता है और बड़ी ताव के साथ, वो बड़ी उत्साह के साथ जो है लोगों को अपना डांस दिखाता है और लोग भी जमकर खुश हो जाते हैं, है ना। और जब डांस खत्म हो जाता है तो उग्रसेन भगवान बुद्ध के पास आता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उग्रसेन, ये खेल लोगों का मनोरंजन करने के लिए है ना। और इसमें तो सार जरा सा भी नहीं है। मनोरंजन करने में जीवन अपना व्यर्थ मत गवा, है ना। तुम्हें जो खुशी मिलती है ना, यह क्या है, यह चली जाएंगी, है ना। यह मनोरंजन करते करते तुम्हारा जीवन चला जाएगा, तमाशा दिखाते दिखाते। और तुम्हें क्या करते, तुम रस्सी ही संभालते रहोगे, है ना। और जिस प्रकार से तुम रस्सी संभालते हो, अगर तुमने तुम्हारे मन को संभाल लिया तो क्या होगा, तुमको फिर से उदासी कभी नहीं आएगी। और तुम जो है चेतना की नई नई तरंगों को क्या करते खुलती जाएंगी। और इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हें आनंद आ जाएगा, प्रसन्नता आ जाएगा और तुम सुखी रहोगे, है ना। और बुद्धिमान व्यक्तियों को इन स्कंदों की आसक्ति से अपने को बचाना चाहिए और जन्मों जन्मांतर के लिए छुटकारा पाना चाहिए, है ना। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने उपदेश किया कि जो कुछ भी मनोरंजन की साधनों में हम आसक्त होते हैं, है ना, तो वह मनोरंजन से हमें कितना सारा खुशी मिलती है, तो थोड़ी सी हल्की सी खुशी मिलती है। लेकिन उसका यदि भी हम सेवन ना करें, जो कुछ भी हम हमारे, है ना, मन को संभाले, रस्सी के ऊपर जैसे चलना होता है, रस्सी को संभालते हुए हम चलते हैं, तो उस प्रकार से यदि भी हम हमारे मन को संभाले तो उसमें जो हमारी खुशी होगी, उसमें से जो हमारे मन की परतें निकलती जाएंगी, है ना, उभरती जाएंगी, उसमें से जो विपස්සना का हमें साक्षात्कार होता जाएगा, तो वह जो शांति, वह जो सुख का हमें आस्वाद होगा, वह चिरंतर होगा। और उससे हमारे पूरे जो दुख है मिट जाएंगे और जो जन्मों जन्मों के दुख है वह भी मिट जाएंगे। और इस प्रकार से हमें निर्वाण का साक्षात्कार होगा। तो हमें त्याग करना चाहिए, है ना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें सभी अगस्तु अगस्त भगवान बुद्ध उग्रसेन से कहते हैं कि अगस्तु अस्तु उग्रसेन, भूत भविष्य और वर्तमान के सभी स्कंदों को त्याग दे, उनको त्याग कर भव को पार हो, सभी अनुशयों से मुक्त चित्त वाला हो, सभी जगह विमुक्त चित्त वाले तुम फिर जन्म और जरा को प्राप्त न होगे। ऐसा कहते हुए भगवान बुद्ध ने गाथा कही, मुंच पुरे मुंच पच्छतो मध्ये मुंच भवस्य पारगु सब्बत्थ विप विमुक्त मानसो न पुनः जाति जरंग उपेहिसी, है ना। कि मुंच परे, भूत भविष्य और वर्तमान के सभी स्कंदों को त्याग दो,
है ना, भव को पार हो, सभी से मुक्त मन वाला हो, है ना, कि जो त्याग है वह कहाँ से शुरू होना चाहिए, हमारे पंचस्कंदों की जो आसक्ति है, हमारे हमारे मन और शरीर की वजह से जो कुछ भी आसक्ति हमारे मन में निर्माण होगी, उसका हमें त्याग करना चाहिए, है ना। हमें हमारे ऊपर ही करुणा करनी चाहिए, हमें हमारे ऊपर ही मैत्री करनी चाहिए, हमें हमारे ऊपर ही मुदिता करनी चाहिए कि किस प्रकार से मैं दुखियारा हूँ, इस जगत में आसक्त होते हुए मैं दुख अनुभव कर रहा हूँ, है ना। यद्यपि इस समय मुझे दुख हो रहा है तो मुझे जानना चाहिए कि मैं कितना दुखियारा हूँ, यह मेरे अज्ञान की वजह से, मेरी तृष्णा की वजह से मुझे दुख आ रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, इन पंचों स्कंधों के प्रति जो आसक्ति है उसको त्याग करना चाहिए, है ना। जो मैं मेरे का भाव इस शरीर के प्रति मैंने बनाया है उसका मुझे त्याग करना चाहिए, और इस त्याग की वजह से ही क्या हो जाएगा, मुझे मुक्ति अवस्था प्राप्त हो जाएगी, मन जो है मुक्त हो जाएगा, है ना। यदि भी हम जीवन जीते हैं तो यह मेरा है, यह मुझे चाहिए, ये ऐसा चाहिए, भैया वैसा चाहिए, कितनी प्रकार की तृष्णाओं का हम निर्माण करते हैं, हम हमें पता ही नहीं होता, है ना। दिन भर ये जो है तृष्णाएं चलती जाती है ना। और इस जमाने में हम देखें तो, है ना, आज के जमाने हम देखें तो क्या होता है कि डोपामाइन डिटॉक्स नाम से एक जो है ट्रेंड चल रहा है वेस्टर्न कल्चर में, है ना, विदेशों में, कि डोपामाइन जो है हमारे मेंदु में, हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है, वो जो है स्रवित होता है, और उस डोपामाइन द्रव से कारण क्या होता है, हमें खुशी का एहसास होता है ना, माने जो प्लेजर होता है ना, हम खुश होते हैं ना कि हमें चॉकलेट मिल गया तो डोपामाइन सीक्रेट हो गया, हमने एक रील्स देख लिया, जोक देख लिया, अच्छे कुछ देख लिया, तो हमें झट से क्या हो जाता है, हमारे मन में जो हमारे मस्तिष्क में जो है डोपामाइन स्रवित हो जाता है और हम आनंदित होते हैं उस समय। तो यह जो डोपामाइन है यह क्या है, मनोरंजन की वजह से हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में स्रवित होता रहता है। और मोबाइल की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, या रील्स इंस्टाग्राम की दुनिया में, टिकटॉक की दुनिया में क्या होता है कि यह जो डोपामाइन है यह किस किस चीज की वजह से उत्पन्न होता है हमें पता ही नहीं चलता, और इतना हो जाता है, इतना हो जाता है कि हमारा जो मस्तिष्क है जो है उद्विग्न हो जाता है, और इतना उद्विग्न हो जाता है जिससे हमें नैराश्य की स्थिति आती है ना। नैराश्य की स्थिति माने कि थोड़ी देर भी हमें, अगर हमें मोबाइल ना मिले तो हम बेचैन होने शुरू हो जाते हैं, है ना। थोड़ी देर भी हमें अगर रील्स ना मिले और कोई ध्वनि अगर सुनाई नहीं दे तो क्या हो जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, डिप्रेशन, नैराश्य, ये जो है बीमारियों का, यह जो है वहां से उगम होना शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमें जो मोबाइल का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए, और जो नोटिफिकेशन होती है उसकी वजह से हमारे माइंड में क्या हो जाता है, डोपामाइन रिलीज हो जाता है, तो वह हमें एक मतलब आसक्ति हमारे मन में निर्माण करता है ना। यह जो आसक्ति है मनोरंजन की आसक्ति है, काम तृष्णा ऐसे कहा गया है। तो यह काम तृष्णा क्या करती है, हमें छोटे छोटे चीजों में आसक्त करती रहती है, और इस चीज में आसक्त ना हो तो उस चीज में होती है, उस चीज में ना हो तो उस चीज में होती है, ये रील्स पसंद नहीं है तो वो रील्स, ये गाना पसंद नहीं आ गया वो गाना, ये मूवी अच्छी नहीं लगी वो वेब सीरीज, ये अमका ये टमका, ये मन जो है यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, इतने आलम्बन हमने क्रिएट कर दिए, ये वर्चुअल है ना, इंटरनेट में जो इतने आलम्बन हमने क्रिएट कर दिए, और उसमें ही क्या होता है, हमारा मन जो है घुसता चला जाता है, आसक्त होता चला जाता है, और वहां से कभी भी बाहर निकल नहीं सकता। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इन मोबाइल का जो है त्याग करना चाहिए, जो नोटिफिकेशन है उनका त्याग करना चाहिए, जो कुछ भी मनोरंजन की साधना है, मनोरंजन की जो कुछ भी साधन है, मनोरंजन की जो कुछ भी ऐप है, वेबसाइट है, उनका हमें त्याग करना चाहिए, है ना। इससे क्या हो जाएगा, हमारा मस्तिष्क में जो डोपामाइन का जो चंचल मंचल होना होता है वह कम हो जाएगा, है ना। जब डोपामाइन बैलेंस होगा, डोपामाइन काम होगा, तब जाके सेरोटोनिन हार्मोन होगा, है ना, जो खुशी का आलम्बन, खुशी का जो होता है हार्मोन होगा वो सीक्रेट होगा, और उस समय शांति का जो सुख है, प्रसन्नता का जो सुख है वह हम अनुभव कर पाएंगे, है ना। माने कि हम प्रसन्नता का सुख माने कि फॉर एग्जाम्पल सनसेट हम देख रहे हैं, सूर्यास्त हम देख रहे हैं, तो उस समय कैसा हमें प्रसन्नता का अभाव होता है, सुबह सुबह जागे तो फ्रेशनेस हमें महसूस होती है, हम खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो यह जो है वह हमारे मस्तिष्क के लिए अच्छा होता है ना, इससे हमारी आयु बढ़ती है। तो यह क्या है, कुशल कर्म है। भगवान बुद्ध ने तो कहा है ना, मनोबुद्धिंगा धर्मावरो सेट्टा मनोमय मनसा से प्रसन्न भासते वा करोति वा तदोनम सुखम अन्वेति छाया व अनपायिनी, है ना। प्रसन्न मन से यदि भी हम कार्य करें तो वह सुख के हमारे जीवन में उत्पत्ति होती है। तो हमें क्या करना चाहिए,
काम भोगों का त्याग करना चाहिए, मनोरंजन के जो कुछ भी चीजें हैं उनका त्याग करना चाहिए। और जो है यह त्याग जो है सिर्फ काम तृष्णा तक ही लिमिट ना रहे, इससे क्या करना चाहिए हमें, सब पापस करना तो ठीक है, उससे आगे हमें कुशल से उपसंपदा करते हुए त्याग करना चाहिए, है ना। दान कर्म करते हुए त्याग करना चाहिए, शील कर्म करते हुए त्याग करना चाहिए। नैष्कर्म पारमिता जो है त्याग की पारमिता है ना। यदि हमें एक समय में अगर हमारे माँ जो है, पत्नी जो है खाना पकाती है, उसमें नमक कम हो जाता है, कभी ज्यादा तीखा ज्यादा होता है, तो उसमें क्या करना चाहिए हमें, राग व्यक्त नहीं करना चाहिए, है ना। एक आसक्त की भावना वहां से न रखते हुए, है ना, उसका क्या करना चाहिए, उस टेस्ट का त्याग करना चाहिए कि मुझे जो अच्छा लगने वाला भाव है, बुरा लगने वाला भाव है, उसका त्याग करना चाहिए और मन को शांत रखते हुए हमारा जीवन हमें बिताना चाहिए। और इससे क्या हो जाएगा, हमें देखना है कि किस प्रकार से मैं त्याग को बढ़ा रहा हूँ, है ना। पिछले किस 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 चीजों में मैंने त्याग किया, है ना। और यह जो है त्यागानुसति की एक जो गाथा है वह हमें समझनी चाहिए कि क्या है गाथा। लाभा वत में सुलद्धं वत में योहं मच्छेर मल परियुत्थिताय पजाय विगत मल मच्छरेण चेतसा विहरामि मुत्तचागो पयत पाणी वोत्सर्गरतो याच योगो दान संविभागरतोति। यह जो है त्यागानुसति की गाथा है। तो उसमें क्या है कि मुझे लाभ है, मुझे लाभ मिला है, किस चीज का मुझे लाभ मिला है तो वह मुझे रिमेम्बर करना चाहिए, किस चीज की वजह से मुझे लाभ मिला वह रिमेम्बर करना चाहिए। मुझे सुंदर जो है रूप मिला, सुंदर जो है परिस्थिति मिली, सुंदर जो है रिश्तेदार मिले, ज्ञातिगण मिले, जो कि मैं कंजूस मन से लिप्त प्रजा में मात्सर्य मल से रहित चित्त वाला हो, मुक्त त्यागी रहूं, है ना। जो जगत में कंजूस लोग होते हैं और प्रजा में हम देखते हैं कि किस प्रकार लोग आसक्त होते हैं, काम तृष्णा में, भव तृष्णा में, विभव तृष्णा में आसक्त होते हैं, लिप्त रहते हैं, है ना। मच्छरेण चेतसा विहरती, जो है मात्सर्य मन से वह जो है लोग रहते हैं, जीवन बिताते हैं, वह अज्ञान लोग, अज्ञान में लोभ द्वेष मोह के गांठे जो है मन में बांधते रहते हुए जीवन बिताते हैं, तो उससे क्या होगा, उनका जीवन जो है कष्टदायक होगा, दुखदायक होगा। यह मैं जानते हुए मुक्त चाहूं, है ना, मुक्त चागो पयत पाणी रहो, है ना, मुक्त त्यागी रहो, मेरा चित्त कैसा रहे, त्यागी रहे, मुक्त रहे, है ना। और खुले हाथ से दान देने वाला रहूं, है ना, पयत पाणी वो सग्गर तो, दान देने में लगा रहो, निरंतर दान देने में लगा रहो, है ना। यह नहीं तो वो दान, वह नहीं तो वो दान करने में लगा रहो, है ना। याच योगो, याचना करने के लिए योग्य हुआ ना। यदि भी कोई मुझे याचना करे कि मुझे यह चीज चाहिए या ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो उसको मैं वो दूं, है ना। तो यह याच योगो, है ना, उसने याचना की और मैंने वो योग कर दिया, पूरा कर दिया। याच योगो दान संवि भाग रतो थी, और दान और संविभाग में लीन होता रहो, है ना, दान देता रहो और उसमें क्या हो, संविभाग करता रहो, लोगों को भी जो है मतलब जो दान पुण्य मैंने कमाया उसको भी क्या करूं, उसमें भी पुण्यानुमोदन करूं, उसका भी जो है लोगों को उसमें समाहित करूं। तो दान सेवा जो है, लोगों को आदर करना जो है, यह क्या है, सब त्याग भावना से ही कुशल कर्म, 10 कुशल कर्म बताए, 10 कुशल कर्मों में ये जो है दान होता है, सेवा होती है, आदर करना होता है, धम्म श्रवण करना होता है, धम्म चंडा करनी होती है, तो उसमें लोभ नहीं करना होता है, द्वेष नहीं करना होता है और मोह नहीं करना होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कुशल कर्मों को समझना चाहिए, सम्यक दृष्टि के साथ सम्यक संकल्प करना चाहिए। सम्यक संकल्प में 3 चीजें आती है, तो उसमें अनासक्त संकल्प यह होता है कि आसक्त नहीं रहना है, अनासक्ति का संकल्प करना है। अव्यापाद संकल्प, मन में व्यापाद उत्पन्न ना हो, किसी भी चीज के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति मन में व्यापाद उत्पन्न ना हो, तो यह ऐसा हमें करना चाहिए, व्यापाद का त्याग करना चाहिए, क्रोध का त्याग करना चाहिए। ऐसा बुद्ध ने कहा है कि क्रोध का त्याग सबसे बड़ा त्याग है ना। तो व्यापाद अव्यापाद जो है संकल्प हमें करना चाहिए, और अहिंसा संकल्प, अविहिंसा संकल्प की हिंसा का भाव हमारे मन में नहीं आना चाहिए। तो यह क्या है, सब त्याग भावना से ही जुड़े हुए कर्म है, कुशल कर्म है। अकुशल कर्मों का ही त्याग करना है, कुशल कर्म करते हुए क्या करना है हमें, सामर्थ्य के साथ हमारा जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया उसका भी त्याग करना है ना। पुण्य जो भी अर्जित किए उसको भी दूसरों को दे देना है, उसका भी पुण्य का जो कुछ भी हमने फल इकट्ठा किया है, कर्म इकट्ठे किए, उसका भी हमें त्याग करना चाहिए। यह जो है
सबसे बड़ा त्याग होता है। तो यह इस मायने में, है ना, त्याग करूँ कि उस मायने में त्याग करूँ, इस चीज में त्याग करूँ कि उस चीज में त्याग करूँ, तो यह हमें निरंतर सोचना चाहिए, है ना, क्योंकि त्याग ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ जीवन है, ऐसा भगवान बुद्ध ने बार बार कहा है। तो यह जो जीवन यदि हमारा दूसरों के लिए कारगर होता है तो ही वही जीवन सही मायने में जीवन है, यही जीवन का है सार है, हमें समझना चाहिए, है ना। बोधिसत्वों के अगर हम जीवनी देखें तो उन्होंने किन किन प्रमाणों में, किन किन मात्रा में ध्यान उन्होंने दिया है ना। तो जो बोधिसत्व अनेकों जन्मों में वो जो है पारमिताओं को पूरा करते हुए परमत्त पारमिताओं को पूरा करते हैं ना। पारमिता मैंने 3 अंगों से पूरे करते हैं। तो एक तो दान जो है, दान में क्या करते हैं, 3 अंगों से कैसे पूरे करते हैं, तो एक जो है कि जो कुछ भी मैंने धन अर्जित किया, पैसा अर्जित किया, उसका दान करना है। दूसरी स्टेप क्या है दान पारमिता पूर्ण करने की, जो कुछ भी मेरे ज्ञातिगण है, माता पितृ है ना, मेरे पुत्र है, उनका भी त्याग करना होता है। तो वह एक नेक्स्ट लेवल की त्याग भावना होती है। और जो है परमत्त पारमिता में क्या होता है कि मैं, मेरा जो शरीर है, शरीर की जो पार्ट्स है, उसका भी त्याग कर दूं, उसको भी दूसरों को दे दूं, है ना। जो वेशंतर राजा है तो उसने क्या कर दिया था, जो आंख जिसने एक लोग ने मांगी थी तो उसको क्या कर दिया था, उन्होंने आंख निकाल के भी दे दी थी। और आगे चल के उन्होंने पूरा शरीर भी जो है, जो बाघ है, सिंह जो है, उसको दान दे दिया था। तो यह होता है परमत्त पारमिता की पूरी तरह से परम अर्थ से मैं त्याग कर दूं, तो क्या हो जाती है, तुम्हारी परमत्त पारमिता पूरी हो जाती है। और इस परमत्त पारमिता का अगर घड़ा भर जाए तो जल्दी ही हमें मुक्ति मिलती है, जल्दी में हमें क्या होता है, निर्वाण का साक्षात्कार होता है ना। तो हमें समझना चाहिए कि इस आध्यात्मिक जर्नी में हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आध्यात्मिक जर्नी में, है ना, आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है, तो हमारा अहं भाव, हमारा मैं मेरे का भाव। मेरा कुछ तो भी है इस जगत में, मेरा कुछ तो भी है, यह जो भावना है उसी का ही हमें त्याग करना है ना। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, सभ्य धम्मा अनत्ताति यथा पन्याय पश्यति अथ निबंधति दुखे समग्रो विशुद्धिया, कि सभ्य धर्म अनत्ताति, है ना। जो कुछ भी धर्म है वो क्या है, सब अनत्ता है, मेरा कुछ भी नहीं इस जगत में, मेरा कुछ भी नहीं। ये जो शरीर है, यह सब प्रपंच है, प्रपंच मात्र है, एक मशीन है, बायोलॉजिकल मशीन है। उसको एक प्रोसेस के कारण मुझे क्या होता है, संज्ञा की प्राप्ति होती है, प्रज्ञा का प्राप्ति होती है। तो मुझे ये जानना है कि मेरा इसमें कुछ भी नहीं है ना। तो जब मैं जानू कि मेरा इसमें कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाता है, अपने आप जो है मेरा ईगो जो है छूट जाता है, सभी चीजें छूट जाती है, चित्त जो है मुक्त हो जाता है ना। मुक्त चागो विहरती, तो यह अशेष विराग निरोधो चागो पड़ी में सबको मुक्ति अनालो। तो यह जो है बुद्ध का निर्वाण हमें समझना चाहिए। यह जो सबसे अहंकार की भावना है, निर्वाण, है ना, वासना जो है उसका पूरी तरह से खंडन करना है, उसका पूरी तरह से त्याग करना है, दुख समुद्र का त्याग करना है, अकुशल कर्मों का त्याग करना है। कुशल कर्म करते हुए जो कुछ भी मैंने कुशल कर्म किए उसका भी हमें दूसरों के भलाई के लिए त्याग करना है। तो यह हमें समझते हुए त्यागानुस्मृति की भावना करनी चाहिए कि मैंने किस प्रकार से पिछले है ना जीवन में किस किस प्रकार से त्याग किए, उसका रिमेम्बर करना चाहिए। इस समय में कौन से त्याग कर रहा हूँ उसका रिमेम्बर करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। आगे के भविष्य में मैं किस प्रकार से त्याग करूँ उसका हमें रिमेम्बर करना चाहिए, स्मृति रखनी चाहिए। तो यह क्या है, त्यागानुस्मृति कही जाती है। त्यागानुस्मृति की ध्यान भावना करनी चाहिए। यह सब चिंतन मनन करते हुए चित्त मेरा शांत हो जाए, है ना, वो प्रक्षुब्ध हो जाए, तो यह हो जाती है उपचार समाधि हमें लग जाती है। और इसी के साथ हमारी जो त्यागानुस्मृति की भावना जो है पूरी होती है ना। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन, सब धर्मानुभावेन, सब संघानुभावेन, सदा सोत्थि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।